आसमान की तरफ देखती हुई रिया को अब 20 साल बीत चुके थे। रिया अब 45 की हो चुकी थी। चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर आंखों में अब भी वही इंतजार। कहते हैं प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती, पर एक समझ भरी प्यार की उम्र शायद होती है। कैसे? आइए देखते हैं। रिया 25 वर्ष की उम्र में रोहन को बेइंतहा प्यार करती थी, पर रोहन बिना किसी कारण के रिया को छोड़कर चला गया था और रिया ने रोहन के इंतजार में अपनी पूरी जवानी खो दी। वो अब लगभग 40 के पार की हो चुकी थी। चेहरे पर थकान, आंखों में पुराना दर्द और शरीर भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो अब उस दौर में थी जहां प्यार एक सपना नहीं, एक सहारा होता है। उस अधूरी उम्र में रिया की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो खुद टूटा हुआ है और फिर दोनों अपनी अपनी अधूरी जिंदगियां जोड़ने की कोशिश करते हैं, पर शरीर अब उनका साथ नहीं देता। फिर भी वे दोनों भावनात्मक, दार्शनिक और आत्मा से जुड़ते हैं। मतलब यह प्यार उम्र, दर्द और अधूरी सांसों के बीच पलती है। रिया अब किसी कंपनी में काम नहीं करती थी, बल्कि एक छोटे स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करती थी। घर में अकेली थी, बस उसकी डायरी, कुछ पुरानी तस्वीरें और वो खामोशी, यही उसकी संपत्ति थी। और इन चीजों का अब उसकी आदत बन चुकी थी। रिया ने धीरे से खुद से कहा, रोहन, तू मुझे बिना किसी कारण के छोड़ गया। एक बार मेरी गलती तो बताया होता। तुम्हारी कसम रोहन, मैं अपनी जान देकर भी उसे जरूर सही करती। क्या करूं रोहन, मैं पगली आज तक तुम्हारा इंतजार करती रही हूं। शायद प्यार उम्र बढ़ने से नहीं मरता, बस दर्द की तरह बूढ़ा हो जाता है। वो दिन ऐसा था जब रिया अस्पताल में थी। रेगुलर चेकअप के लिए शुगर बढ़ी हुई थी और शरीर कमजोर हो चुका था। डॉक्टर ने चेक करने के बाद कहा था, आपकी शुगर लेवल बढ़ी हुई है। ऐसी हालत में अब थकान ज्यादा मत लीजिए, नहीं तो परेशानी बढ़ जाएगी। उसी अस्पताल के उसी कॉरिडोर में वहीं बगल के बेड पर एक आदमी था जिसकी उम्र करीब 50 का था। उसका नाम था अर्जुन। उसकी आंखों में भी वही थकान थी जो रिया के भीतर थी। अर्जुन धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, आपके साथ और कोई नहीं है? आप भी अकेली हैं क्या? हाँ, अब कोई साथ नहीं रहता। मैं अकेली ही हूँ। अब बस शरीर रह गया है मेरे साथ। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ बोल दिया था उन दोनों की आंखों ने। अगले कुछ हफ्तों में रिया और अर्जुन की बातचीतें बढ़ने लगीं। कभी अस्पताल की कैंटीन में दोनों चाय पीने चले जाते, तो कभी बगीचे में टहलने को निकल पड़ते। उस दिन भी दोनों बगीचे में ही टहल रहे थे। तब रिया ने पूछा, अर्जुन, तुमने अकेले ही अपनी जिंदगी काटी है और कोई साथ नहीं है तुम्हारे, पर क्या तुम्हें डर नहीं लगता अकेलेपन से? डर? नहीं रिया, अब मुझे कोई डर नहीं लगता। हाँ, डर पहले लगता था, अब तो डर मेरा कमरा शेयर करता है। सच कहूं तो मैं भी अब डरती नहीं। मैंने रोहन से बेइंतहा प्यार किया था, पर वो मुझे बिना मेरी कोई गलती बताए मुझे छोड़कर चला गया। मैं मेरी गलती पूछती रही, पर उसने एक बार भी पलटकर नहीं देखा। मेरे साथ मेरी माँ रहती थी, अब वो भी इस दुनिया में नहीं रही और अब खोने को कुछ बचा ही नहीं। फिर डर किस बात की? रिया अब रोज शाम को अर्जुन से मिलती। वो दोनों जिंदगी की उन बातों पर हंसते जिन पर कभी आंसू आए थे। लेकिन रात को जब वो अकेली होती तो उसके भीतर वही आवाज लौट आती। रिया डायरी में लिखते हुए, अर्जुन अच्छा है, पर मुझे डर है कहीं वो भी रोहन जैसा ना निकल जाए, जिसे मैं आज तक भूल ही नहीं पाई। अगर दूर ही जाना था तो झूठी कसमें, झूठे वादे करने की क्या गरज थी? या शायद अब मुझ में इतना जोश नहीं बचा कि मैं किसी को रोक सकूं। रिया अब एक अलग ही पड़ाव पर आ चुकी थी। उसकी आंखों में अब उम्र नहीं, थकावट बोलती थी। कभी वही रिया थी जो भागकर आदित्य से मिलने जाती थी, जो उसकी हर बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ती थी। अब वही रिया है जो बोलते वक्त भी सांस नापती है। कभी दिल से हंसने पर भी डर लगता है कि कहीं दिल ज्यादा तेज न धड़क जाए। एक दिन अर्जुन ने रिया से कहा, रिया, मैं भी टूटा हुआ हूँ। पत्नी चली गई थी किसी और के साथ। मैंने पत्नी को वापस लाने का असफल प्रयास किया।
अब बस यह शरीर ही रह गया है और वो भी अब मेरा साथ नहीं देता। शायद बुढ़ा हो गया हूं मैं। रिया ने देखा अर्जुन की आंखें भीगी हुई थीं। शरीर तो सबका साथ छोड़ देता है अर्जुन, पर कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो आत्मा से जुड़ जाते हैं। शायद हम उसी उम्र में मिले हैं जहां प्यार अब स्पर्श नहीं, सहारा बन जाता है। अब दोनों रोज मिलते। रिया अपने बालों में तेल लगाती, कंघी करती, चेहरा हल्का सा संवारती। वो चाहती थी अर्जुन उसे मुस्कुराता देखे। एक दिन अर्जुन बोला, रिया, तुम बहुत खूबसूरत हो। तेरा चेहरा देखकर लगता है कि अब भी कोई मौसम बाकी है। रिया मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में आंसू थे। काश हमारा शरीर इतना बूढ़ा ना होता अर्जुन, तो शायद तब हम सच में जी पाते। पर अब पता नहीं कब हमारा साथ छूट जाए, कब जीवन किनारा लग जाए। अस्पताल के एक कमरे में रिया बिस्तर पर थी। डॉक्टर ने बताया इनका दिल कमजोर पड़ चुका है। रिया के हाथ कांप रहे थे। अर्जुन उसके पास बैठा था। रिया, अगर मेरे पास तुमसे कुछ मांगने का हक होता तो मैं बस एक दिन मांगता, एक ऐसा दिन जिसमें तू बिना दर्द के हंसती। तुझे हंसते देखकर मेरा मन बाग बाग हो जाता। रिया की आंखों में आंसू भर आई। उसने कलपते स्वर में कमजोर आवाज के साथ बोली, तू देर से आया अर्जुन, पर शायद तू ही वो था जिसका इंतजार मैं 20 साल से कर रही थी। तू मां मिल गया, अब कोई और ख्वाहिश बाकी ना रही। लव यू। शब्द टूट गए, सांसें धीमी पड़ गईं, आंखें अर्जुन के चेहरे पर ठहर गईं। रिया की उंगली अर्जुन के हाथ में ही रह गई। रिया की सांसें शांत हो गईं, पर रिया की आंखों में पहली बार सुकून था, क्योंकि उसे वो मिल गया था जिसे उसने कभी पाया नहीं था, एक सच्चा साथ। रिया, अब तू नहीं रही, पर तुमने सिखा दिया कि सच्चा प्यार शरीर में नहीं, आत्मा में रहता है। जब शरीर थक जाता है तब आत्मा ही साथ देती है। कुछ कहानियां अधूरी नहीं होती, बस उम्र पूरी नहीं पड़ती उन्हें जीने के लिए। रिया और अर्जुन ने जो पाया वो वक्त से नहीं, एक दूसरे की टूटन से निकला प्रेम था। ये ऐसा प्रेम था जहां जिंदगी की थकान और आत्मा की गहराई एक हो जाती है। जवानी का प्यार यहां नहीं है, पर आखिरी सांसों तक का साथ है। आखिर इसे ही तो सच्चा प्रेम कहते हैं ना।